हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ऑफ़र्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। आज 14th है, राइट। तो आज सुबह से ही आपको कमेडी सेक्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैंने स्केड्यूल कर दिया है। सुबह के भी 5 बज रहे, जस्ट बेयर विथ मी गाइस, मैं अभी भी नींद में हूँ। ओके, देयर इज़ अ ह्यूज एम्फोसिस ऑफ कटिंग, ठीक है। जो चीज़ें आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है, आप इंस्टेंट उन्हें कट ऑफ करना चाहते हो। एक चैलेंज वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, लाइक आपको कई बार ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके सोच पे वार किया जा रहा है, ठीक है। बट आप इस चैलेंजेस से भाग नहीं रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके खुद के कुछ तौर तरीके हैं, कोई सोच है जो ओल्ड प्रोग्रामिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, कि आपको उन्हें करेक्ट करना चाहिए। तो आप एक्चुअली उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, आने दे रहे हो। आ, आप उस पर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। एंड देन अगर वो आपके किसी काम का नहीं है, आप उसे कट ऑफ भी कर रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट आपके कोई सामने से आप पर बेफालतू का झूठा इल्ज़ाम लगाए, कोई टॉक्सिक थॉट पैटर्न, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन आपकी तरफ लेकर के आए, या आपका खुद का रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है कि आप कहीं पर अपने आप को कम आंक रहे थे, या अपने आप को लिमिट कर रहे थे, तो आप खुद ही अपने ही टॉक्सिक थॉट पैटर्न्स को कट ऑफ कर रहे हो कि नहीं, ये मुझे कमज़ोर किए जा रहा है, या ये मुझे एक बॉक्स में डाल रहा है, या मेरी ये सोच अपने आप में नकारात्मकता है, ठीक है। तो आप उन्हें कट ऑफ करो। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ कटिंग ऑफ। जो आपके काम का नहीं है, आप उसे कट ऑफ कर रहे हो। इस वक्त मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज़। वाओ। या हवा में सपने बुनना, it just doesn't work for you anymore। देखो, ठीक है ना, यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर इट, ठीक है। वी हैव द 6 of Pentacles एज वेल। आपके तरफ एक मैस्कुलिन एनर्जी आ सकता है, ठीक है, जिसे आप पहले भी एज अ मैनिपुलेटर रिकग्नाइज कर चुके हो। लाइक पर्सन ने प्रैक्टिकली आपको मैनिपुलेट किया था, आप सपन हवा में सपने आपको दिखाए थे, बोलने के लिए बहुत कुछ कहा, पर करते वक्त उन्होंने एक्शन में शो नहीं किया है, ठीक है। वो आपको लालच दे सकते हैं, वो प्रिटेंड कर सकते कि बहुत ही जनरस इंसान है, पर एक्चुअली बहुत सेल्फिश है, ठीक है। वो देते वहीं पर ही है जहाँ पर वो अपना वो लोगों को ऑब्लिगेट कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे स्लेव बन चुके हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। वो एक एक अनकंडीशनल, एक सेल्फलेस स्टैंड पॉइंट से ये पर्सन फंक्शन नहीं करता है कि मैंने हेल्प किया क्योंकि मैं हेल्प कर सकता था, आई फेल्ट इट, आई डिड इट, ठीक है। ये दानवीर वाला वो सिचुएशन नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक मैंने ये किया है, एंड अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे अंगूठे के नीचे रहो, लाइक दबे हुए रहो। वेरी कनाइविंग काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। ये लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, कैसे उन्हें मैनिपुलेट करके उन्हें আবার শুরু হয়ে গেছিস তোরা দুজন। ঘুমাতে যা, ঘুমাচ্ছিলিস না এক্ষুনি, ঘুমাতে যা, নো, ঘুমাতে যা। Sorry about that, guys. Yeah, so this is a toxic masculine. ये पर्सन बहुत लंबे समय तक इट्स लाइक ये साइलेंट ट्रीटमेंट लोगों को देता है, सिचुएशन को अपने
हिसाब से कंट्रोल करने के लिए। लाइक लिटरली ये जानबूझ के अपने इमोशंस को होल्ड बैक करेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, ताकि आप उस कंफ्यूजन में रहो। ये सॉरी अबाउट दैट गाइस। ये जानबूझ के ना ये लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, होल्ड बैक करेंगे अपने इमोशंस एंड जानबूझ के छुपाएंगे, कहानी बुनेंगे, सिर्फ देखने के लिए कि वो सामने वाले को यकीन दिला सकते कि नहीं। इट्स लाइक वो जानबूझ के कुछ कहानियाँ बुनेंगे, ठीक है ना, एंड वो चेक करेंगे कि देखते हैं कि मैं इसे यकीन दिला सकता अपने, एंड देन दिल ब्रेक इट, दिल जस्ट ब्रेक इट। एक इमोशनल रिएक्शन पाने के लिए वो कहानी बुनेंगे, लाइक लिटरली झूठ बोलेंगे, एंड इट गिव्स दिस पर्सन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि देखो मैं इसे झूठ बोल के इसको बेवकूफ़ बना सका। ये मुझ नाउ व्हाट दिस पर्सन डजंट रियली अंडरस्टैंड इज़ भरोसा ऐवी नहीं आता है, ठीक है ना। और अगर कोई हम पर भरोसा करता है तो हमें उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। दिस इज़ अ स्टूपिड मदरफकर टू बी ऑनेस्ट। जो भरोसा उसको मिला है वो खुद ही उसको मैनिपुलेट कर करके उसने उसको तोड़ दिया है कि यहाँ पर जिंदगियाँ निकल जाती है अपनी जगह बनाने के लिए किसी के मन में, एंड भरोसा जीतने के लिए। इसे भरोसा मिला था, आपने इस पर्सन पे भरोसा किया था और इसने जानबूझ के आपका भरोसा तोड़ा और उन्होंने खो दिया। इस पर्सन को दुश्मन की क्या ज़रूरत है? Your person, या वी हैव द टेम्परेंस। अब ये पर्सन लिटरली अपने आपके रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, वो वापस आना चाहता है ताकि वो आपको शो कर सके कि देखो मैं बदल गया हूँ, या चीज़ें अब पहली जैसी नहीं रही। ये लिटरली आपको, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो जिसे पता है कि क्या क्या कहना है ताकि वो आपका अटेंशन पा सके, ठीक है ना। बट देन आपको इस पर्सन पे यकीन नहीं होगा, यू नो वाई? क्योंकि पहले भी इस पर्सन ने आपको एक एक कैरेक्टर शो किया था, लाइक एक इमेज उन्होंने क्रिएट किया था कि दिस इज़ हु आई एम। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ना, उनकी टॉक्सिक साइड बाहर निकली और भरोसा यहाँ पर टूट चुका है। सो यू विल बी लाइक ना ना, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ। आप इट्स लाइक अगर ये पर्सन 6 महीने 1 साल भी, इतना लंबे समय तो कोई नाटक करता नहीं है, बट देन इट्स मोर लाइक अगर 6 हफ्तों तक भी, लेट्स से 6 हफ्तों तक भी ये पर्सन जो कहते हैं वो एक्शन के ज़रिए भी प्रूव करते हैं, यू बी स्टिल लाइक कुछ वक्त बाद तुम वापस अपने पुराने सेल्फ में वापस लौटने वाली, यू आर जस्ट डूइंग दिस क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी कुछ भी मेरे ऊपर असर नहीं करता है। इट्स लाइक पहले ये पर्सन कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे, आप पर असर हो जाता था बिकॉज यू हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आप इस पर्सन पे भरोसा करते थे। और भरोसा भरोसा टूटने पर साथ में आपके अंदर कुछ टूट जाता था एंड इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर यू, ठीक है ना। सो अब ऐसा सिचुएशन है कि इसके होने या ना होने से आपको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सो यू विल बी लाइक ओ, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर साइकिल क्लोज डाउन कर दिया है, आई पुट एन एंड टू दिस सिचुएशन, वापस आए हो ताकि दोबारा मेरे जज्बातों के साथ खेल सको। यू विल बी लाइक दैट विद दिस पर्सन कम्प्लीटली।
या वो एक इमोशनल ऑफर आपके तरफ लेकर के आ रहे हैं एंड दिल कम इन वेरी फास्ट, ठीक है ना, दिल कम इन वेरी फास्ट चैरियट के साथ। या द पेज ऑफ कप्स, इट्स गोना बी अ स्मॉल ऑफर, ठीक है ना, बट दिल कम इन वेरी फास्ट। या दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू नो कि वो लीप ऑफ फेथ ले रहे, ठीक है। एंड पास्ट में ये पर्सन लाइक लिटरली आपको मैनिफेस्ट करने की वो कोशिश कर चुके हैं, इट डिडंट वर्क। उनका मैनिफेस्टेशन इस वक्त एकदम मेस्ड अप होकर के है। देव मेड अ डिसीजन, ठीक है, इट हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। चीज़ों को लाइक आपके तरफ आना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंड दे आर वेरी फोकस्ड ऑन यू। तो दिस इज़ द एनर्जी जिसमें इस वक्त वो है। पहले वो किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड एनर्जी में थे, ठीक है, अब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, वेरी इंटेलेक्चुअल, दिमाग से काम ले रहे हैं इस वक्त। दिस इज़ काइंड ऑफ एक मुझे वाइब मिल रहा है कि लव इज़ अ गेम एंड आई हैव टू विन इट। इट्स लाइक ये पर्सन आपके लिए नहीं आ रहे, ये पर्सन ढेर सारे अलग अलग रीजंस देंगे, पर एक रियूनियन को कंप्लीट करने के लिए, एक रियूनियन में आने के लिए, अनकंडीशनल लव जब हम कहते हैं ना, इट्स लाइक आप अपने पर्सन के लिए आ रहे हो, आप अपने पर्सन को उनके लिए उन्हें चुन रहे हो, इसलिए नहीं कि आपको बाहरी दुनिया में कुछ दिखाना है या अपने आप को कुछ प्रूव करना है। नो, यू जस्ट कम इन टू रियून बिकॉज यू लव दिस पर्सन, और कोई रीज़न नहीं है। यू इट्स लाइक इवन अगर आपके पास चॉइस है कि आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते हो, आप आपके पास चॉइसेस है, आपके लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ आप रह सकते हो, बट ये एक पर्सन है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, राइट? तो आप इस पर्सन को चूज़ करते क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना। सो देर इज़ एक्चुअली अ कोट ऑन दिस कि डोंट choose to marry a person you can live with, choose the person you can't live without, ठीक है ना। तो इट्स लाइक दैट कि जब हम सच में किसी से प्यार करते हैं, हम उनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, और कोई वजह नहीं है, इट्स जस्ट दैट, ठीक है ना। यू फॉल इन लव विद द सोल, योर सोल एंड देयर सोल, दे आर जस्ट मैडली इन लव विद ईच अदर, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही फोकस्ड है। इस पर्सन के लिए अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत गेम टाइप है कि लव इज़ अ गेम, आई नीड टू प्ले। लिसन, अगर प्यार को गेम की तरह ट्रीट करोगे ना, प्यार तुम्हारे दिल को ना गिटार की तरह बजा करके रख देगा बॉस। तुम्हें वो हर एक जगह पे पहुंचा देगा जहाँ पर प्यार बिल्कुल भी नहीं है, तब तक तुम्हें घुमाएगा जब तक तुम्हें प्यार की, असली प्यार की अहमियत समझ में नहीं आ जाता है। सो डोंट ट्रीट लव एज अ गेम, इट्स नॉट अ गेम। इफ यू ट्रीट लव एज अ गेम, दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ गेम, क्योंकि यू आर लव। या वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपकी तरफ एक नए ऑफर देंगे एंड इल बी मोर ऑन अ वेरी फिजिकल लेवल, ठीक है ना। द पेंटिकल ग्राउंडेड होगा ये आपको वो ऑफ़र करेंगे जो उन्हें लगता है कि आप मना नहीं कर पाओगे। दिल बी मोर लाइक तुम तो हमेशा से यही चाहते थे, अब मैं कर रहा हूँ बट यू आर नॉट टेकिंग इट। या दैट्स बिकॉज यू ब्रोक द ट्रस्ट। 1444, 4 4 एक साथ, नहीं 3 4 एक साथ। व्हेन आई सेड दैट, when you don't have trust, when you don't have commitment, you don't have honesty and stuff like that,
लव अकेला इट्स नॉट इनफ। लव के सारे प्योर एलिमेंट्स होने होंगे। आई लव यू बोलना काफ़ी नहीं होगा, इनफैक्ट आई एम सॉरी बोलना भी काफ़ी नहीं होगा। सारे डीमंस को एड्रेस करना होगा कि तुमने क्या क्या किया, क्यों क्यों किया, और किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो। यू विल हैव टू एड्रेस ऑल ऑफ इट। ये पर्सन स्टार इन रिवर्स्ड एनर्जी में है। दे फील, इन्हें ऐसा फील हो रहा है ना जैसे आपके बिना दुनिया बहुत सूनी है। दे फील कम्प्लीटली आउट ऑफ बैलेंस एंड उन्हें पता है समहाउ कि आप एक लौते हो जो उन्हें बैलेंस आउट कर सकते हो इस वक्त इस सिचुएशन में। सो इट्स मोर लाइक क्या मुझे हेल्प मिल सकता है। नाउ द थिंग इज, जहाँ पर वो गए थे आपको छोड़कर, अगर वो सिचुएशन वर्कआउट कर जाता तो क्या वो आपके पास आते? आज अगर आपके बिना वो अपने आप को ये स्टार रिवर्स से स्टार अपराइट कर लेते हैं, क्या तब भी वो आपके पास आएंगे? ऑनेस्टली कलेक्टिव रनर्स और चेसर्स के बीच एक बहुत बड़ा अंतर हो रखा है यहाँ पर। इट्स लाइक जब हमारे पास सब कुछ था तब भी हम उन्हें चाहते थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम उन्हें चाहते थे, जब हम दोबारा अपने आप को बनाए, लाइक अपने आप को बिल्डअप किया, तब भी हम उन्हें ही चाह रहे थे। ठीक है ना? सो इट्स नॉट दैट वी नीड देम, वी वांट देम हर लेवल पे। ठीक है ना? बट दिस ये पर्सन थोड़ा सा खुदगर्ज स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहा है कि अब क्योंकि ये सारी सिचुएशन मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया, मुझे कलेक्टिव के पास जाना चाहिए ताकि मेरी चीज़ें वर्कआउट करें। दिस पर्सन इज आउट ऑफ बैक सीरियसली। Yeah, we have the tower reversed and we have the knight of swords reversed. ये person stagnant हो गया है, solid stagnant हुआ है। It's a very slow steady death उनकी ईगो का। इट्स लाइक आपकी तरफ आना भी, उन्होंने कहा होगा कि मैं कभी नहीं लौटना चाहूँगी या लौटूंगा या समथिंग लाइक दैट, बट देन द फैक्ट कि आपके बिना कुछ नहीं है, द रियलाइजेशन दैट यू आर द रियल पर्सन, दैट्स काइंड ऑफ हिट देम रियली हार्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट मैस्कुलिन कलेक्टिव की एनर्जी इस वक्त ऐसी है, स्पेशली रनर्स की, आई शुडंट बी सेइंग ओनली मैस्कुलिन्स की, इट्स मोर लाइक द रनर्स की एनर्जी ऐसी है कि उन्हें बार बार करके इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने गलत किया तो किया, अपने रियल पर्सन के साथ किया। इट्स लाइक वो कंसिस्टेंटली लोगों को यूज़ कर रहे थे, नॉट ओनली ऑन अ रोमांटिक लेवल बल्कि ऑन अ जेन्युइन लेवल, बहुत ही लो वाइब्रेशन में वो फंक्शन कर रहे थे। एंड ऐसे में आके उनके लाइफ में आना हुआ, उनके पास मौका था कि वो अपने आप को लेवल अप कर सके, अपने आप को सही कर सके। ठीक है, उनका मन बार बार करके कह रहा था, लाइक अंतरात्मा हमेशा बार बार करके कह रही थी कि इसके साथ मुझे गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आई एम लविंग दिस पर्सन, मुझे इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, बट देन दे स्टिल लैंडेड अप डूइंग। इट्स लाइक वो एक हैबिट था, एक टॉक्सिक हैबिट था लोगों के साथ मिसबिहेव करने का, और जो वो करेक्ट कर सकते थे पर उन्होंने करा नहीं है। ठीक है ना? एंड द रियलाइजेशन कि उन्होंने किसी राह चलते इंसान के साथ ये नहीं किया है। यूजुअली ये दूसरों के साथ करके बच जाते थे, पर आपके साथ करना, इट वॉज मोर लाइक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, बिकॉज दे हर्ट द लव ऑफ द लाइफ। दिस इज़ काइंड ऑफ अ नॉन बिलीवर आई एम हियरिंग। आपका पर्सन भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि प्यार उनके लिए गेम था। वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना? इट्स अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ अ स्टफ, पैसिव अग्रेसिव। ये सामने से वार नहीं करते, ये दिस पर्सन इज़ मोर इन अ
साइलेंट अटैकर, वो लाइक वो होते हैं ना जो आपके साथ रह के मीठी मीठी बातों से आपको हर्ट कर जाएंगे, अंडर हैंडेडली कमेंट पास करना। ये ज़ोरदार ड्रामाबाजी चिल्ला मिल्ली करके ये झगड़ा करने की एनर्जी में नहीं है। इट्स मोर लाइक द साइलेंट टाइप्स, फट से धीमी आवाज़ में कुछ ऐसा कह जाएंगे जो इमीडिएटली आप गैस लाइट हो जाओगे या आपको हर्ट हो जाएगा, और वो जानबूझ के करते हैं। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स। किंग ऑफ कप्स पहले रिवर्स्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू ट्रीट देम। जब वो लौट के आएंगे तो उन्हें एक्चुअली इस बात का डर भी है कि जिस तरीके से वो आपके साथ पेश आए, कहीं आप भी उनके साथ वैसे ही पेश ना हो, बिकॉज यू चेंज्ड, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। आई एम हियरिंग। ओके, लेट्स सी कलेक्टिव की इस वक्त क्या एनर्जी है। कलेक्टिव की इस वक्त क्या एनर्जी है। यू आर नॉट डिफेंसिव, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। आप नई बिगनिंग इस पर्सन के साथ नहीं चाहते हो। आपका इनडिसाइसिव नेचर ख़त्म हो चुका है। आपके अंदर जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थी, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है, ये जो क्योंकि मैस्कुलिन्स ने आपको हर्ट किया है तो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपके अंदर प्रॉब्ली बिल्टअप हुआ था, बट उसको आप रिजॉल्व कर चुके हो। लाइक आपके अंदर अगर आप सक्सेसफुल भी हो, बहुत ही हम्बल हो, आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते हो, ठीक है ना। You've turned away from this person. You've put an end to this situation. राइट तो अब मेरे कलेक्टिव इस वक्त मूव ऑन करके किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव मूव ऑन करके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड एंड इट्स रिवर्स्ड। आप लिटरली मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो। आप स्पिरिचुअल रेल में अब तक जो भी आपने प्लान आउट किया था अपना इनर वर्क करके, जो भी आप स्पिरिचुअल रेल में आप बर्थ करना चाहते थे, अब उसको फिजिकल रेल में आप खींच के लेकर के आ रहे हो। दिस इज़ वेयर, जहाँ पर आपका ध्यान है कि अब एनर्जीज मेरे फेवर में है, ठीक है ना। मुझे अब एनर्जीज़ को अपने फेवर में यूज़ करना आता है। मुझे पता है कि क्या टॉक्सिक है, क्या नॉन टॉक्सिक है, और मुझे अपने लाइफ को कैसे आगे लेकर के जाना है। और आप लिटरली एक नई साइकिल की शुरुआत कर रहे हो जहाँ पर आपका फोकस पूरी तरीके से फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे होगा, ठीक है। या आपका ध्यान बिल्कुल भी शादी वादी में है नहीं इस ग्रुप का, जिन लोग आपका यहाँ पे मैसेजेस रेजोनेट कर रहा है। आपका ध्यान बिल्कुल भी रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। इट्स मोर लाइक ऑन अ करियर। इट्स नॉट इवन करियर, इट्स मोर लाइक हैविंग दैट ब्यूटिफुल लाइफ जो आप हमेशा से आप अपने लिए चाहते थे। वो एम्बियंस क्रिएट करना जो बहुत ही फुलफिलिंग हो, और ये आप सिंगल रह करके करना चाहते हो, ठीक है। जहाँ पर कोई मुंह उठा के आके ये नहीं कर सके कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरे वजह से हो। नो, दिस इज़ अ वेरी सिंगुलर काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है ना। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक छोटी सी नई शुरुआत आप करना चाहोगे, प्रॉब्ली एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आपका बिजनेस छोटा है या आपका टैलेंट छोटा है, डोंट गेट मी रॉन्ग। आई एम सेइंग एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हो, लाइक एक एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट ऑफ आप करना चाहते हो। और ये खेती बाड़ी से हो सकता है, लाइक लैंड खरीद के कुछ आप करना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज पेंटिकल्स आर वेरी ग्राउंडेड एनर्जी।
आपका अपना खुद का गार्डन आप स्टार्ट कर सकते हो. समथिंग अबाउट द लैंड प्रॉपर्टी कुछ. ठीक है. या आप अपनी और कॉन्फ्लिक्टिंग उस एनर्जी में नहीं हो कि जहाँ पर आपको पता नहीं था आप अपने ज़िंदगी से क्या चाहते हो या आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी क्या पोटेंशियल है और आप कितने आगे तक बढ़ सकते हो, इसका पूरा पूरा अंदाज़ा आपको हो चुका है. इट्स लाइक द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड राइट नाउ. इट्स लाइक आप जैसे चाहो वैसे चीज़ों को आगे लेकर के जा सकते हो. इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस टू बी. ठीक है ना. एंड वी हैव द मून रिवर्स्ड. ठीक है ना. जहाँ पर काइंड ऑफ आपको कहा जा रहा है कि अपने फेमिनिन साइड से डिस्कनेक्ट नहीं होना है. ठीक है ना. अपने ये जो पर्सन वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश करे इसकी एनर्जी से, ठीक है, अपने मन को तीता नहीं होने देना है. ठीक है ना. डोंट बिकम रफ एंड एजिटेटेड या फिर खुन्नस में नहीं आ जाना है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या कर सकता हूँ. डोंट गेट इन टू दैट एनर्जी बिकॉज ये पर्सन गैस लाइट पहले भी आपको कर चुके हैं. ठीक है. डोंट लेट दिस पर्सन हर्ट यू बिकॉज ये पर्सन आएंगे आपको ट्रिगर करने के लिए, देखने के लिए कि क्या अभी भी आप पर वही असर होता है जो पहले होता था. ठीक है ना. सो डोंट गिव अवे योर पावर. वो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डोंट अलाउ दैट. हाँ, ये कुछ सीक्रेट्स आपको रिवील करेंगे ज़रूर. इट्स लाइक वो करना नहीं चाहते पर वो फ्रस्ट्रेट होकर के करेंगे जब वो देखेंगे कि आप पर कोई असर नहीं हो रहा. दे माइट लैंड अप बीइंग लिटिल रूड टू यू. तो उसकी भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइएगा कि यूजुअली वो कुछ कुछ भी करके उन्हें अपर हैंड मिल जाता था आपके ऊपर. ठीक है ना. बट क्योंकि इस बार आप अपना पावर गिव अवे नहीं करोगे, बहुत जल्द आप एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ कर पाओगे और वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके उन्हें वो ऑनर नहीं कर पाएंगे. ठीक है. और उसको क्रॉस करके वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे. तो दे माइट लैंड अप बीइंग लिटिल रूड टू यू. Okay, we have the wheel of fortune. Don't worry about this person, like seriously, don't worry about this person at all. ठीक है ना. You have all the elements in your hand. वर्ल्ड भी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी है. डोंट वरी. आप एक नई कार्मिक साइकिल की शुरुआत कर रहे हो जो आपके लिए है. ठीक है. आप बहुत ही कॉन्शियस स्टैंड पॉइंट से अपने लिए एक नई शुरुआत कर रहे हो जो आपको हमेशा से चाहिए था. ये पर्सन बेसिकली आपको रोकने के लिए आएंगे. ठीक है. एंड इट्स लाइक या तो तुम रुको या तो मुझे अपने साथ लेकर के चलो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी. बट देन यू विल बी एबल टू कट दिस पर्सन ऑफ बिकॉज ये देखो ये जो स्फिंक्स है व्हील के ऊपर बैठा हुआ है, हाथ में तलवार लेकर के बैठा हुआ है. यू विल बी एबल टू कट दिस पर्सन ऑफ सेइंग कि ना ना ना. ओके. एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं. One guidance card for one guidance card please. Okay, we have sorrow, we have comparison and we have clinging to the past. Yeah, listen, ये पर्सन इस वक्त अपने सॉरो में डूबे जा रहा है. ठीक है. कॉन्स्टेंटली अपने आप को आपके साथ कंपेयर कर रहा है. द फैक्ट कि आपका बोला हुआ हर एक बात सच हो गया है. इट्स लाइक आप बहुत स्पिरिचुअली लाइफ में आगे बढ़े और वो बहुत ही थर्ड डायमेंशन से आगे बढ़ रहे थे. पहले राउंड में लग रहा होगा कि वो जीत रहे हैं और आप हार रहे हो. ठीक है. क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो से आप अपने अकेले ही ट्रैवल किया एंड वो थर्ड डायमेंशन में अपना उनको जो भी करना था वो कर रहे थे. राइट. बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अब जब कंपेयर वो कर रहे हैं दैट यू आर इन अ मच हैप्पी प्लेस.
एंड वो दे आर इन अ वेरी मिजरेबल प्लेस वेयर दे आर मोर लाइक मुझे मेरे पास फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इट्स लाइक आई वॉन्ट टू नो कि ये कलेक्टिव क्या कर रहे हैं जिससे वो इतना सक्सेसफुल हुए, और मेरा तौर तरीका काम क्यों नहीं किया, ठीक है। द फैक्ट कि वो यहाँ पर गलत जा रहे थे, दैट हैज़ टेकन अ बिग हिट ऑन दर ईगो, ठीक है। एंड वी हैव द क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड इट्स रिवर्स्ड, विच मीन्स आप और पास्ट के सिचुएशन को लेकर के आप सैड फील नहीं करो। इट्स मोर लाइक इस पर्सन ने आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी है, एंड आपने बिना माफ़ी मांगे इन्हें माफ़ भी कर दिया, अपने आप को क्लोजर भी दे दिया, एंड यू लाइक ओवर विद इट। या एब्सोल्युटली। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।